हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, कि अगर हमें कई सारी भिन्नें दी गई हैं, उनका हम लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए दो फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। अगर भिन्न का लासा पूछा गया है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा। मतलब जब लासा पूछा जाएगा तो अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर का मासा ज्ञात करेंगे। और अगर भिन्न का मासा पूछा गया है तो अंश का मासा और हर का लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी कि लासा और मासा को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। लासा को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और मासा को महत्तम समावर्तक। ठीक है, आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें कई सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें हमने लासा और मासा निकालना भी सिखाया है और ये क्या होता है वो भी बताया है। तो जब भी लासा ज्ञात करना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, मासा ज्ञात करना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है 3/5, 4/12, 5/6। इसका हम लासा और मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूँकि अंश में हमें क्या दिख रहा है, 3, 4 और 5, तो अगर हमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, लासा ज्ञात कर रहे हैं। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंश का लासा ज्ञात करते हैं और हर का मासा। तो सबसे पहले अंश का लासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए लासा क्या होता है, अगर तीनों संख्याएं अलग अलग है, यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 4, 5। जब कुछ भी कॉमन होता है तो उस तरीके से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया है भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई जब भी कोई चीज़ संख्या कॉमन नहीं होती तो सीधे सीधे इनका गुणा कर देते हैं, वही संख्या लासा होती है। तो 5 चक्कू 20 और 20 तियाँ 60। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, 4 और 5 का लासा बटे 5, 12 और 6 का मासा। ठीक है, तो क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और 3, 4, 5 का लासा क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 तियाँ 60, तो लासा आया 60। और मासा क्या होता है, मासा में आपको पता है तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है, तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन आती है वही होता है मासा। तो यहाँ पर क्या तीनों संख्याओं में ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है। देखिए इन दोनों संख्याओं में तो 6 कॉमन है, लेकिन इसमें अगर इसको भी साथ में देखें तो क्या इसमें ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ 5 है, इन दोनों में 5 तो है नहीं। तो हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अगर, क्योंकि कॉमन वही होता है जो तीनों में हो। अगर 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ है, तो 6 यहाँ भी होता तो 6 कॉमन ले लेते तो वही मासा हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मासा 1 होता है। कितना, 1। तीनों संख्या में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब मासा कितना हुआ, 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, कितना, 60। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लासा। अब हम ज्ञात करेंगे मासा। ठीक है, तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 3, 3, 4, 5 का मासा बटे 5, 12, 6 का लासा। ठीक है, तो सबसे पहले 3, 4, 5 का मासा क्या होगा, तो फिर वही बात है, मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तीनों संख्याओं में जो कॉमन हो। यहाँ भी देखिए आप, तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, है ना। 3, 4, 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि भाई एक सभी में है, एक इसके भी गुणे में आ जाएगा, एक इसके भी गुणे में आ जाएगा, एक इसके भी गुणे में आ जाएगा, तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जब भी कोई संख्या कॉमन ना हो तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटे में 5, 12 और 6 का लासा कितना होगा, 5, 12 और 6 का लासा कितना होगा, तो इसका भी लासा हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसका लासा कैसे ज्ञात करेंगे आइए दिखाते हैं। 5 लिख लेंगे, 12 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हालांकि इस चीज़ को हम बता चुके हैं कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं।
2 से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा तो 5 को 5 लिख देंगे। 12 कटता है 2 से, कटने का मतलब भाग देना, ठीक है, विभाजित करना। 2 छंग 12, और 6 भी कटता है, 2 तियाँ 6, फिर भाग देंगे। क्या 2 का भाग अभी भी जा रहा है? हाँ, इस संख्या में जा रहा है, तो फिर से 2 का भाग दे देंगे। 5 को 5 लिखेंगे, 2 तियाँ 6, और 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 से संख्या नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी। तो 2 से नहीं कटेगी तो 3 से भाग दे देंगे। 5 में नहीं जाएगा तो 5 में नहीं देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब सिर्फ 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 1 का 1 पहले से ही है, ठीक है। तो ये जो आए हैं गुणनखंड, इन्हीं का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इनका लासा। तो 5 तियों 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। तो 1/60 क्या हुआ? मासा हुआ। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से हम भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मासा के लिए क्या करते हैं, जब भी मासा में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो उसका मासा 1 होता है। और लासा में क्या है, अगर लासा में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो उन तीनों का गुणा कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तीनों संख्याएं ऐसी नहीं थी जिनमें कॉमन ना हो, इन दोनों में कॉमन था तो हमने उसका निकाल लिया जब भी संख्याएं अलग दिखेंगी तो, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये होती है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि द्वारा लासा ऐसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमने लिया है 2/5, 3/10, 4/5। तो अगला सवाल हमने लिया 2/5, 3/10 और 4/5। इसका हम लासा और मासा ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका लासा और मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका लासा, ठीक है। तो लासा ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, अंश का लासा बटे हर का मासा। तो वही हम लिखेंगे, अंश में क्या क्या है, 2 3 4, 2 3 4 का लासा बटे, बटे में क्या है, 5 10 और 5, 5 10 और 5 का मासा, ठीक है। तो हमने लिख लिया 2 3 4 का लासा और 5 10 और 5 का मासा बराबर। अब फिर वही बात है, अभी हमने समझाया था आपको क्या, कि जब भी लासा में ऐसी संख्याएं मिले जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तीनों अलग अलग हो, है ना, तो उसका तो लासा सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इसका हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बिल्कुल उसी भाग विधि से चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कटेगा तो 1 का 1, 3 का 3 लिखेंगे, 2 एकम 2, और ये केवल 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 क्या आया, इसका लासा आया, तो 12 लिख दिया। बटे में 5 10 और 5 मासा, मासा क्या होता है, तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है। मासा वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ भी 5 है, 10 में भी 5 होता है, क्योंकि 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो तीनों में 5 कॉमन हुआ तो वही मासा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है भाई। मासा क्या हुआ, इसमें 5 इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, और 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणे 5, ठीक है। तो वहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो वही हो जाएगा मासा। अब क्या करेंगे, मासा बराबर, मासा क्या होगा, 2 3 और 4 का मासा बटे 5 10 5 का लासा, ठीक है। आपकी बार मासा ज्ञात कर रहे हैं तो हम अंश का मासा ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, मासा जब ज्ञात करते हैं तो अंश का क्या ज्ञात करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 2 3 5 का मासा, देखिए 2 3 4 में, 2 3 4 में क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में है, जो कॉमन आ जाए, नहीं है। इन दोनों में तो कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि एक तो तीनों में है तो एक एक लिखते हैं, जब तो उसका मासा हो जाएगा एक। जब तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसका मासा हो जाएगा एक बटे। अब इसका लासा क्या होगा, 5 10 5 का, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम ज्ञात कर लेंगे। 5 10 और 5। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से। क्या 2 से कोई संख्या कट रही है? हाँ, 2 से यहाँ पे 10 कट रहा है तो काट देंगे। 5 को 5 लिखेंगे, 2 पंचे 10 और फिर 5 को 5। अब यहाँ 5 है तो 5 सिर्फ 5 से ही कटता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10। इसका लासा कितना आया? 10। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि अगर हमें कई सारी भिन्नें दी गई हैं और उनका लासा मासा ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया। उसके लिए आवश्यक क्या है, ये 2 फार्मूले। अगर हम ये 2 फार्मूले याद कर लें तो हम लासा मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और फार्मूलों याद करना बहुत कठिन काम नहीं है। जब भी लासा ज्ञात करना होगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा, मासा ज्ञात करना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, तो ये फार्मूले याद करके हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।